दोस्तों कैसे मतदान से सिर्फ 24 घंटे पहले बीजेपी की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई। दोस्तों पश्चिम बंगाल में कल चुनाव है और केवल चुनाव मतदान पहला चरण और 24 घंटे का वक्त, और इस 24 घंटे के भीतर कैसे बड़ी खबर निकल कर आई कि भाजपा ने गुजरात से स्पेशल ट्रेन चलवाई है और उस स्पेशल ट्रेन में पश्चिम बंगाल में लोगों को भेजा जा रहा है ताकि वो वोट कर सके। किसके पक्ष में और आखिरकार क्यों, और क्या ये उल्लंघन नहीं है? दोस्तों तमाम खबरें आजकल वायरल हो रही हैं बंगाल को लेकर, एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक भाजपा के बयान, एक के बाद एक भाजपा के तमाम नेताओं की गुंडागर्दी सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि बौखलाहट में है भाजपा। क्या इतना भय है भाजपा को पश्चिम बंगाल से, टीएमसी से, कांग्रेस से, विपक्षी पार्टियों से कि अब बीजेपी को स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ रही है? दोस्तों वो भी कहां से? गुजरात से। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे इस स्पेशल ट्रेन को झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के तमाम लोग, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, और इसमें और इस ट्रेन में और कोई नहीं दोस्तों, भीड़ देख रहे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं आपको ट्रेन में दिखेगी, पर हाँ ट्रेन भरी पूरी हुई है। आप देखेंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में लोगों को भेजा जा रहा है गुजरात से कि आप जाइए, हमने आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलवा दी है, आप जाइए, आप जाकर वोट कीजिए, क्योंकि वोट बहुत ही कीमती है। चलिए ठीक है, आपने स्पेशल ट्रेन चलवा दी, आपने वोट की अपील कर दी, पर आखिरकार जब यही 2 दिन पहले खबर निकल कर आई थी, जब यही जो है सूरत में, गुजरात में, जब कैसे मजदूर अपने कंधे पर, अपने सर पर, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो है, जब बैग उठाकर भाग रहे थे ना, जब उनके पास गैस नहीं थी, जब उनके पास खाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था ना गुजरात में, और अपने गांव लौट रहे, तब उस दर्दनाक आवाज के साथ कि हम कभी वापस नहीं आएंगे दोस्त, अब कभी वापस नहीं आएंगे, जब वो मजदूर वहां से भाग रहे थे, तब स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई, तब भाजपा ने किसी भी स्पेशल ट्रेन का इंतजाम नहीं किया। तब भाजपा ने क्या किया, तब सरकार ने क्या किया कि उन मजदूरों पर लाठियां बरसवा दी, उन मजदूरों पर डंडे चलवा दिए, क्योंकि उन्होंने भीड़ कर दी, क्योंकि स्टेशन पर भीड़ भड़क्का हो गया, क्योंकि मजदूर अपने सर पर, वो तस्वीर, वो वीडियो इस देश की जनता ने देखी, और इस देश की जनता ने उस वीडियो को देखते ही सवाल ये खड़ा कर दिया कि ये देश की सरकार जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में मगन है ना एकदम, वो आखिरकार इन मजदूरों की क्यों नहीं सुन पा रही है? आखिरकार ये मजदूर भाग रहे हैं, इनके पास गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर मिल रहा है तो 500 रुपए किलो की गैस, 500 रुपए किलो की गैस और 4000 रुपए का सिलेंडर जिसको खरीदने की इनकी उतनी हैसियत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है, इतना कमाते नहीं है, मजदूरी करके जो लाते हैं उससे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा पाते हैं। और देखिए कैसे वो 500 रुपए की किलो की गैस जो है वो खरीद नहीं पाए, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाया और निकल पड़े अपने गांव की ओर, जिसके बाद स्टेशन पर गुजरात की तस्वीर निकली है दोस्तों, मैं कहीं और की नहीं, मोदी जी के गढ़ गुजरात की बात कर रही हूँ, वहां से तस्वीरें निकली कि कैसे अपने गांव भाग रहे हैं, कंधे पर बैग लाद रहे हैं, बच्चों के कंधे पर, सर पे बैग हैं, बड़े बड़े बैग, उसमें सामान है, कैसे वहां से भागते हुए नजर आ रहा है, पीछे से पुलिस उनमें लठ बजाती हुई नजर आ रही है। तब कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई, पर हाँ वोटिंग के लिए कैसे स्पेशल ट्रेन चलाई गई, झंडी दिखा रहे हैं कितनी खुशी से कि देखिए स्पेशल ट्रेन चला दी, कितना बड़ा हमने कार्य कर दिया है, क्योंकि वोट देना है, सिर्फ इसीलिए, सिर्फ इसी वजह से। दोस्तों क्या ये बौखलाहट इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ले डूबेगी? क्या पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ चुकी है कि किस मुद्दे पर वोट देना है? पश्चिम बंगाल की जनता ये मान चुकी है कि आखिर उन्हें किसको लाना है। अगले 24 घंटे बाद दोस्तों मतदान शुरू हो जाएगा, और इस बार पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर रही है। नजर का कारण ये रहा दोस्तों, एक तो एसआईआर का मुद्दा, और ऊपर से ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री चुनी गई, तीनों बार बीजेपी का कोई भी आंकड़ा जो रहा, बीजेपी ऐसे सिमट कर रह गई। तो इस बार क्या वापसी बीजेपी सिमटने वाली है? तमाम वीडियोस तो शायद यही कहती हैं, क्योंकि जब एक पार्टी दोस्तों जीत रही होती है ना, तो उन्हें इतना गुंडागर्दी, आरोप लगाना, गलत बोल देना, भाषण में कुछ भी बोल देना, इस तरीके से विपक्ष को बोलना, इतना बुरा बुरा बोलना,
ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं करती। वो कहती है तो विकास के नाम पर वोट मांगेगी, अगर उन्हें पता है कि उन्होंने काम किया तो विकास के नाम पर वोट मांगेगी। पर भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा के मंत्री लग गए, पूरा मैं कहती हूँ मंत्रिमंडल को पश्चिम बंगाल पहुंचा दिया। एक देश का गृह मंत्री कहाँ पहुंचे हुए हैं? 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जी चुनाव है, आप संभालिए, चुनाव को संभालिए। ये है दोस्तों माहौल। देश का प्रधानमंत्री एक एक दिन में 3-3 रैलियां बंगाल में करी हैं। इस देश के रक्षा मंत्री भी वहीं पर, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। यूपी के मुख्यमंत्री जो मुसलमान हिंदू और हिंदू मुसलमान की बातें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ने देना, अजान ना होने देना, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में। कंगना रनौत पश्चिम बंगाल में, मनोज तिवारी पश्चिम बंगाल में, यही की यही मैथिली ठाकुर और तमाम नाम बड़े मंत्रियों के जो पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल को हासिल करना भाजपा के लिए मुश्किल है। वो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को चुना है, 3 बार चुना है, और ममता बनर्जी ही अकेली हैं जो लगातार सीधा अगर चुनौती देती हैं तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती हैं। दोस्तों वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जो वीडियो मैंने आपको ट्रेन की दिखाई, और इस पर लोगों ने लिखना भी दोस्तों शुरू कर दिया है कि देखिए बीजेपी ने गुजरात के सूरत से स्पेशल ट्रेन चलवाई। इस ट्रेन से पश्चिम बंगाल के लोगों को भरकर वोट करने भेजा गया। जो पश्चिम बंगाल के लोग काम करते हैं ना गुजरात में, उनको भरकर भेजा गया कि आप वोट देकर आइए। और वोट भी देखिए, आप देख लीजिएगा, गले में पट्टे हैं भाजपा के, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, लोगों के गले में पट्टे हैं, झंडा दिखा रहे हैं कैसे जो है, और कैसे जो है ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। बोला जा रहा है ये वही सूरत स्टेशन है जहां 1-2 दिन पहले ट्रेन पकड़ने आए मजदूरों को लाठी मिल रही थी। वो मजदूर यूपी बिहार के थे, उनको लाठियां मिल रही थी। यूपी बिहार में चुनाव नहीं था, इसलिए उनको लाठियां मिल गई, और इनको लाठियां नहीं मिली बल्कि स्पेशल ट्रेन में जगह दे दी गई और वो वोट करने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 24 घंटे पहले अगर इस तरीके की वीडियोस निकल कर आती हैं, अगर 24 घंटे पहले इस तरीके की ये जो खबर निकल कर आती है, वो ये दर्शाती है कि डर है। वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी आरोप लगाते थे ना, जो राहुल गांधी ने प्रूफ रखे थे ना, वो आरोप, वो प्रूफ सही है। राहुल गांधी को सही प्रूफ कर देना दोस्तों, ये दर्शाता है इन वीडियोस से लगातार। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब अगले 24 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। सबने अपना, सब पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर सारा फैसला जनता के हाथ में है। सबने पूरी कोशिश करी है, खासकर बीजेपी ने तो खूब कोशिश करी है, हर तरीके के पैतरे अपना लिए। प्रधानमंत्री तो झालमुड़ी तक का पूरा स्क्रिप्ट वहां पर लेकर चले गए। तो क्या ये झालमुड़ी और ये क्या बीजेपी के तमाम जितने मंत्रिमंडल बंगाल में बैठे हुए हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है, वो उनके काम आएगी? और क्या पश्चिम बंगाल में रहेगा? 4 मई को पता लगेगा। पर कल मतदान है, और दोस्तों मतदान में तमाम चीजें होती हैं। कहीं पर बात आ जाती है, कहीं पर ईवीएम की भी जो है वो पकड़ी जाती है, खबर निकल कर आती है कि कुछ गड़बड़ है, वहां से शिकायत जो है मिलती हैं। लोगों के बीच भी जो है वो कहीं क्लैशेस भी होते हुए नजर, जो भी खबर होगी ना दोस्तों, सारी खबर मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक खबर। बस देखते रहिएगा हमारे साथ सजग भारत। अपडेट दूंगी मैं आपको अपडेट, आप एक एक अपडेट से जो है वो रूबरू रहिएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।